हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ज्योमेट्री पे सवाल। ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, डायग्राम हमने यहाँ बना दिया है। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया है, ए बी एम का मान जो दिया है 70 अंश दिया है, ए सी एन का मान जो दिया है वो 30 अंश दिया है। दूसरा चीज दिया है ए एम जो है वो लंब है बीसी पे, और जो ए एन है वो क्या है, इस कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब आधा आधा भागों में बटा हुआ है, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पूरा बड़े वाले त्रिभुज में बात करेंगे। तो ए बी सी में तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 70 अंश है, ये 30 अंश है, कितना हो जाएगा 100 अंश। और ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 180 में से 100 अंश घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 अंश। तो ये टोटल पता चल गया, कोण ए का मान कितना हो जाएगा 80 अंश। तो कोण ए का मान पता हो गया 80 अंश। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो ए एन है वो समद्विभाजक है, तो क्या करना है, ये 40 अंश हो जाएगा ये वाला कोण, और ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा 40। इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये आधा 40 अंश, ये 40 अंश। दिखने में बराबर नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है वो समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक के हिसाब से ये जितना कोण रहेगा उसका आधा ये रहेगा, आधा ये रहेगा। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में बात करेंगे हम लोग। इस त्रिभुज में देखेंगे ए बी एम में ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 अंश, ये 70 अंश है, कितना हो जाएगा 160 अंश। तो त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 अंश। तो 90 70 कितना 160, तो ये कितना बचेगा, खाली ये वाला कोण, ये तो 180 में से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 अंश। तो ये देखिए पूरा ये 40 अंश, ये हो गया 20 अंश, तो इतने का मान कितना बचा 20 अंश। ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही मान पूछा है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे, एक लंब रहे एक समद्विभाजक रहे और दो कोण का मान दिया रहे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोण का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सीधा कोण ए जो है कोण एम ए एन का मान ज्ञात करने के लिए सीधा क्या करेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को घटा देंगे, कोण बी माइनस कोण सी बटे 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कोण बी का मान 70 और 30 कितना हो जाएगा, 70 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा आपका 40 बटे 2, ये काट देंगे तो 20। तो ये 60 में ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो समझ में आया तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तो फार्मूला याद अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा दीजिए, फार्मूला याद है तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। लेकिन ये शर्त पूरा होना चाहिए कि एक लंब होना चाहिए, एक समद्विभाजक होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।